पवित्र आत्मा की सामर्थ के अंदर भरा और एक बहुत बड़ा एक सामर्थ मेरे ऊपर आया। उसके बाद मैं कहाँ जाके गिरा मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने देखना आरंभ किया और मैं सबसे पहले मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ी गुफा मैंने देखी। वो गुफा नहीं थी पर एक बहुत बड़ी सुरंग, एक बहुत बड़ा रास्ता था और एक हाथ मुझे नजर आ रहा था उस पूरे अंधकार के अंदर। वो हाथ मुझे पकड़ के उस सुरंग की राही वो मुझे लेता हुआ चला गया। और जैसे जैसे हम लोग उस सुरंग के अंदर जाना आरंभ किया और बहुत गंदी मांस, जिस प्रकार से जब एक शरीर को जलाते हैं या एक मांस को साड़ते हैं, कैसी बदबू वहां से आती है, एक ऐसी बदबू, एक वैसी दुर्गंध आना चालू हुई। और जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि देख मैं तुझे नरक के अंदर लेकर जा रहा हूँ। और जब हम वहां पर गए तो नरक को अलग अलग सेक्शंस के अंदर बांटा गया है, अलग अलग खानों के अंदर डिवाइड किया गया हुआ है। और जैसे ही वहां पे नरक के अंदर गए तो सबसे पहले जब मैं उस नरक के वहां पर पहुंचा तो वहां पे एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक खाना आया, एक बहुत बड़ा एक ऐसा सेक्शन आया जहां पर बहुत से जवान लड़के थे। और हर एक सेक्शन के ऊपर जैसे अंदर एंट्री करते हैं तो एक बहुत बड़े बोर्ड वहां पर लिखे हुए हैं। वो भाषा हम पढ़ नहीं सकते। वहां की कुछ भाषा के अंदर उनके पाप, उनके गुनाह, उनके उस एंट्री गेट के ऊपर उनके गुनाह लिखे हुए हैं। और जैसे ही वहां पर अंदर गया तो जो मेरे साथ में था, मैंने उनसे पूछना आरंभ किया कि ये इतना बड़ा झुंड जो जवानों का झुंड है, ये जवान यहाँ पर क्यों है? तो उसमें से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ मुझे इस प्रकार से सुनाई दी, वो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। ये जो जवान बच्चे हैं, ये जवान बच्चे अपनी आंखों के द्वारा व्यभिचार करते हैं। तब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर शरीर के द्वारा तो व्यभिचार सुना है पर आंख के द्वारा कैसे एक जवान व्यभिचार करके और नरक के अंदर आ सकता है? तब परमेश्वर ने मुझे बोला कि देख ये जो जवान बच्चे हैं ये अपने शरीर से नहीं पर ये अपनी आंखों के द्वारा व्यभिचार करते हैं और अपनी आंखों के द्वारा जो चीजें नहीं देखनी ऐसी चीजों को इन्होंने देखा। इसलिए ऐसों के लिए मेरे स्वर्ग के अंदर कोई भी स्थान नहीं। और एक बहुत बड़ा एक जिस प्रकार से यहाँ पे तंदूर होता है, एक बड़ा तंदूर था और उस तंदूर के अंदर 2-2, 3-3 फुट के सरिये रखे हुए थे। वो सरिये बहुत ज्यादा गर्म हो रहे थे और एक नरक दूत वहां से निकल कर आया, भागता हुआ आया और जल्दी जल्दी वो सरियों को उठा के उन जवानों की आंखों को फोड़ने लगा। सबसे हैरान कर देने वाली बात जो नरक के अंदर है कि वहां पे कोई भी हानि तो होती है, दर्द तो होता है पर कोई भी इंसान वहां पे मरता नहीं है। जैसे उसने आंख फोड़ी वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे, उन्होंने अपनी आंखों से सरिये को बाहर निकाला और थोड़ी देर के बाद उनकी आंख वापस आ जाती है और फिर से ये प्रतिक्रिया दोहराती चल रही है। प्रतिक्रिया बार बार इसी प्रकार से दोहराते जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे उस सेक्शन से निकाल के आगे के सेक्शन के अंदर लेकर जाया गया। वहां पर भी कुछ उधर की भाषा में कुछ लिखा हुआ था। और जब मैं वहां पर गया तो वहां पे एक बहुत बड़ी स्लाइड है, जिस प्रकार से स्कूल्स के अंदर जिस प्रकार से कई प्रकार के पार्क के अंदर फिसल पट्टी या स्लाइड होती है, एक बहुत ऊंची स्लाइड लगी हुई है। तो बहुत से लोग वहां पे खड़े हैं, जवान लड़कियां खड़ी हैं, जवान लड़के वहां पे खड़े हैं। और मैंने उसमें क्या देखा कि उस स्लाइड के ऊपर जो ऊंचाई के ऊपर जो टॉप है उसके ऊपर एक नरकदूत बैठा हुआ है। तो जवान बच्चे वहां पे बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं और उस स्लाइड के ऊपर उल्टा लेट रहे हैं, अपना सर ऊपर की ओर और पैर नीचे की ओर कर रहे हैं। तब मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं? तब आवाज मुझे सुनाई दी और वो आवाज ने इस प्रकार से कहा, इस दुनिया में रहते समय इन लोगों ने परमेश्वर को जानने पर भी, बपतिस्मा लेने के बाद में भी इन लोगों ने गालियों को बका। और वो स्लाइड के ऊपर एक जो नरकदूत बैठा हुआ उसके हाथ में एक कील और एक हथौड़ा है, वो उनकी जबान को खींचता है और उस स्लाइड के ऊपर उनको ठोक देता है और उनका पूरा वजन उनकी जीभ के ऊपर होता है और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, उस कील को निकाल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो जीभ उनके मुंह में से उखड़ जाती है और सीधा वो स्लाइड पे से फिसलते हुए वो आग के अंदर गिर जाते हैं और वो चीखे मारते हैं और वापस से वो भागते हैं। फिर से वो चाह रहे हैं, अपने पाँव को अपने हाथों से रोक रहे हैं कि हम चढ़ना नहीं चाहते। पर वहां पे हमारे हाथ के ऊपर, जैसे कि दुनिया में आज हमारे हाथ हमारे पैर पे हमें कंट्रोल है, पर नर्क में हमें अपने हाथ अपने पैर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपको मजबूरन आपको जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। इसलिए वो लोग वहां से निकले, फिर से उस स्लाइड पे चढ़े, फिर से उल्टे लेटे, फिर से वो प्रतिक्रिया दोहराई गई और वो लगातार इसी प्रकार से करते चले जा रहे हैं।
और थोड़ी देर के बाद एक और सेक्शन के अंदर जब मुझे ले जाया गया और जब उस सेक्शन के अंदर जब मैं पहुंचा, वहां पे भी नरकी भाषा के अंदर, कुछ अलग ही भाषा के अंदर एक तख्ती, एक बोर्ड वहां पर दर्ज किया गया है। और जैसे इस सेक्शन के अंदर पहुंचा तो वहां पे बहुत सी जवान लड़कियों को मैंने वहां पर देखा और उनके सामने एक बहुत बड़ी टेबल लगाई गई है। उस टेबल के अंदर अलग अलग शीशियां रखी गई हैं और एक लड़की वहां से चिल्लाती हुई आई कि चलो हट जाओ, सब हट जाओ मेरे सामने से, मुझे अभी अपने आप को सुंदर बनाना है, मैं अभी ब्लीच लगाने के लिए जा रही हूँ, अपने आप को और खूबसूरत करने जा रही हूँ। और वो लड़की भागी और जल्दी से उसने उस शीशी को उठाया और शीशी को जब अपने हाथ में डालना चालू किया तो एक बहुत ही, ये दुनिया के अंदर ऐसा तेजाब नहीं होता, एक बहुत ही खतरनाक एक तेजाब वहां पर था। और उस तेजाब को जैसे उसने अपने हाथ में डाला, उसका शरीर का जो मांस है वो ऐसे गिरने लगा और वो चिल्ला रही है कि नहीं नहीं, ये मैं अपने मुंह पे नहीं लगाना चाहिए। और उसने अपने हाथ, उसके हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है, दिमाग सारा वहां पे काम करता है, पर अपने हाथ, अपनी जुबान, अपने पैर, वहां पे अपना शरीर आपके बस में नहीं होगा। और वो चिल्ला रही है कि नहीं, मैं इसे अपने मुंह पे नहीं लगाना। और जल्दी से उसके हाथ अपने आप उस शीशी को उंडेला, अपने हाथ में उसने उस केमिकल को, उस तेजाब को लिया और जोर जोर से अपने चेहरे पे मलना चालू किया। वो इस कदर अपने चेहरे पे मल रही है कि उसके चेहरे की हड्डियां दिखना चालू हो गई और वो चीखती हुई गई और जाके वो आग की झील में कूद गई। और कुछ समय के बाद एक थोड़ी दूर जब मैं उसी सेक्शन के अंदर गया तो एक और बहुत सी जवान लड़कियां वहां पर हैं और वो लोग कह रही है कि देखो जी, हम लोग अपने आंखों को, अभी हम लोग ब्यूटी, अभी हम लोग देखो अपनी आंखों को खूबसूरत बनाने जा रहे हैं, अभी हम लोग आईब्रो बनाने जा रहे हैं। और वहां पर के लिए कुर्सी रखी गई और वो लड़कियां भागती हुई उन कुर्सियों पे जाकर बैठी, कई बहनें उन कुर्सियों के ऊपर जाकर बैठी और छोटे छोटे कीड़े उनकी आंखों के ऊपर, उनके आईब्रो के ऊपर छोड़े गए। और जिस प्रकार से दुनिया के अंदर एक धागे के द्वारा थ्रेडिंग की जाती है, आईब्रो बनाया जाता है, उसी प्रकार वहां पर वो कीड़े उनकी थ्रेडिंग कर रहे हैं, उसी शेप के अंदर वो खाते, उस प्रकार से वो खा रहे हैं कि वो खाते खाते उनके मांस के अंदर चले जा रहे हैं। और वो लड़कियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उन कीड़ों को फेंक रही हैं अपने ऊपर से। पर वो जिस प्रकार से वो यहाँ पर करते थे, ठीक उसी प्रकार से जैसे वो अपने आप को श्रृंगार करते थे, ठीक उसी प्रकार से वो अपने आप को वहां पर भी श्रृंगार कर रहे हैं। और इसी प्रकार से वो चीखते हुए, चिल्लाते हुए वो नरक के अंदर वो उस आग के अंदर कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और परमेश्वर मुझे वहां से निकाल के एक और सेक्शन के अंदर लेकर गया। जिस प्रकार मैंने आपको बताया, वहां पर भी एक अलग भाषा के अंदर एक तख्ती, एक बोर्ड दर्ज किया गया था। और जब वहां पर उस जगह के ऊपर जब मुझे पहुंचाया गया, तब वहां पर बहुत से जवान बच्चे, छोटे बच्चे और बहुत से बुजुर्गों को मैंने वहां पर देखा। तो वहां पर जैसे देखा तो वहां पे भी बहुत सी टेबल लगी हुई हैं, उन टेबलों के ऊपर शीशियां रखी हुई हैं और बहुत से जवान बच्चे भागते आ रहे हैं, बुजुर्ग भागते आ रहे हैं। वो कहते जी सामने से हट जाओ और मुझे अभी शराब पीने का समय हो चुका है। और वो जल्दी से आ रहे हैं और उनके लिए भी वही केमिकल उस बॉटल के अंदर भरा हुआ है। और वो जैसे उस केमिकल को अपने मुंह से लगा रहे हैं, वो केमिकल के गड़े को फाड़ता हुआ, उनकी आंतों को बाहर निकालता हुआ वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो बॉटल को फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका हाथ उस बॉटल को छोड़ नहीं रहा। उसके बाद वो चिल्लाते हुए उस बॉटल के साथ ही वो नरक के अंदर कूद जाते, उस आग के अंदर कूद जाते हैं। इसी प्रकार से जब थोड़ी सी आगे उस सेक्शन से निकाल के और एक और सेक्शन के अंदर जब ले जाया गया, तो वहां पे भी नर की एक भाषा के अंदर वहां पे एक बोर्ड स्थापित किया गया, दर्ज किया गया। और वहां पे बहुत से जवान हैं, बहुत से बच्चे वहां पर हैं, बहुत से बुजुर्ग वहां पर हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया गया। जैसे आज हम यहाँ पे शादी ब्याहों के अंदर स्टेज देखते हैं, उसी प्रकार उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेज वहां पर तैयार किया गया था। उस स्टेज के अंदर कीलों को उल्टी तरफ से लगाया गया था, यानी कि उनका जो नुकीला जो पॉइंट था वो ऊपर की ओर था और उनको उल्टी वो कीलों को लगा के, और वहां पे बहुत ज्यादा साउंड वहां पर आ रहा है, चिल्लाने का भी, गाने का भी, और लोग गीत गा रहे हैं, गाने वाले वहां पर गा रहे हैं और वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख रहे हैं कि हम चुप हो जाएं, पर वो चुप नहीं हो पा रहे। और जैसे वो चिल्ला रहे हैं और भागते हुए वो स्टेज के ऊपर चढ़ते हैं, वो स्टेज की जो कील इतनी ज्यादा शार्प है कि जैसे वो चढ़ते, उनकी एड़ी, उनका मांस, वो सब उस कील के अंदर ही रह जाता है। वो चिल्ला रहे हैं, उतरने की कोशिश करते हैं, पर एक नरदूत वहां पे खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चाबुक दिया गया और वो उसे मार रहा है। वो कहते तूने दुनिया में रहने के समय भी तूने नाचा है, तूने गाया है, अभी तुझे यहाँ पर भी नाचना पड़ेगा, क्योंकि जैसा तो दुनिया के अंदर किया जीवित रहने के समय में, तुझे यहाँ पर भी वैसा ही करना पड़ेगा। और वो जवान बच्चे वहां पे चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि हमें एक और मौका दिया जाए, हमें एक और
मौका दिया जाए, पर एक आवाज आई कि तुम्हारे पास जो समय है वो समाप्त हो चुका। मैंने तुमको बहुत सा समय दिया पर तुमने उस समय को लाभदायक नहीं जाना। उसके बाद उस सेक्शन से निकल के एक सेक्शन के अंदर ले जाया गया, और जब उस सेक्शन के अंदर मैं पहुंचा वहां पे भी नरकीय कुछ बोली के अंदर कुछ दर्ज किया गया था आगे तख्ती के ऊपर। और जैसे उसके अंदर एंट्री किया गया तो वहां पे एक स्त्री को वहां पर देखा। उस स्त्री को एक 2 खंभों के साथ उसके पैर को उसके हाथ को बांधा गया था, और एक सांप वहां पर देखा। उस सांप के चारों ओर कांटे लगे हुए थे, और वो सांप बड़ी तेजी से रेंगता हुआ आया और वो स्त्री के अंदरूनी पार्ट से अंदर घुस के वो स्त्री के मुंह के राही बाहर निकल कर आया, और वो चीख रही है और वो चिल्ला रही है। तो जब मैंने पूछा कि इस बहन को इतना ज्यादा दर्द या इतनी ज्यादा वेदनाएं क्यों, तब मुझे ऐसी आवाज आई कि ये दुनिया में रहने के समय में एक अपने पति के साथ एक पति के साथ एक खुश नहीं थी, ये भोग विलास के अंदर थी, ये पाप और ये व्यभिचार के अंदर पड़ी हुई थी। ये व्यभिचार करने के कारण जैसा इसने दुनिया के अंदर किया, इसे नरक के अंदर में भी वही अनुभव के अंदर से गुजरना पड़ेगा। और वो चीख रही है, चिल्ला रही है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो जो सांप है वो ये प्रतिक्रिया लगातार कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। वो कभी मुंह से अंदर जाता है और उसके गुप्त अंग से बाहर निकल कर आता है, और वो चिल्ला रही है। सिर्फ एक ही नहीं, ऐसी बहुत सी स्त्रियां वहां पर देखी गई। और जब थोड़ी दूर मैं आगे की ओर बढ़ा तो आगे जब थोड़ा सा और गया तो एक और सेक्शन वहां पर, बहुत बड़ा सेक्शन वहां पर था, एक बहुत बड़ा पार्ट वहां पर था। वहां पे बहुत से खुदा के खादिम, खुदा के सेवक वहां पर थे, और वो लोग चिल्ला रहे हैं, वो लोग चीख रहे हैं, वो लोग उस आग के अंदर भाग रहे हैं कि हमें इतना अच्छा समय देने पर भी हमने उस समय को लाभदायक नहीं जाना। और बहुत से पास्टर्स, बहुत से खादिम, बहुत से सेवक उस स्थान के ऊपर, उस नरक के अंदर चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। और परमेश्वर ने मेरा हाथ को पकड़ा। परमेश्वर ने बोला अभी और भी बहुत दिखाने वाला है, अभी तो आधा भी नहीं देखा। तब मैंने बोला परमेश्वर इसके आगे मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, मुझे अभी स्वर्ग भी नहीं देखना, मुझे अभी नरक भी नहीं देखना, आप मुझे जैसे लेके आए मुझे वैसे ही पहुंचा दीजिए नीचे। तब परमेश्वर ने बोला कि नहीं, तुझे और आगे देखना है। मैंने परमेश्वर के आगे मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्मेल बहुत ज्यादा है। आप सब कुछ वहाँ पे अनुभव कर सकते हैं, वहाँ की गर्माइश को, वहाँ के गर्माहट को, वहाँ की बदबू को, सब कुछ ऐसे शारीरिक तौर में आप इस दुनिया में एहसास कर सकते हैं। वैसे आप नरक में आप गर्मी को, आप बास को, आप दुर्गंध को, आप तकलीफ को, आप वेदना को, आप सब चीज को वहाँ पे अनुभव कर सकते हैं। जब मैंने ऐसे निवेदन करना चालू किया तब परमेश्वर ने बोला चल ठीक है। ऐसा करके मेरे को एक हाथ, वापस से मेरे हाथ को पकड़ा और जोर से, जैसे किसी चीज को नीचे से जोर से झटक के उठाते हैं, वैसा मुझे उठाया और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं उड़ना चालू हुआ। और एकदम से कुछ ही समय का एक लम्हा था, ऐसा उड़ते हुए एकदम से मुझे स्वर्ग के अंदर एंट्री कराया गया। और जैसे मैं स्वर्ग के अंदर गया तो वहां पर ज्यादा तो मैं स्वर्ग में कुछ देखा नहीं, पर मैंने वहां पर एक दरवाजा देखा, क्योंकि मैं जैसे वहां पर गया वहां पे बहुत से लोग थे, बहुत से खुदा के खादिम थे, बहुत से सेवक थे, जिन्होंने यहाँ पे सेवाओं को करके अपनी दौड़ को पूरा करके ऐसे ऐसे सेवकों को वहां पर देखा कि कई सेवकों तो मैं जानता नहीं, पर इसी प्रकार के व्हाइट ड्रेस के अंदर वो लोग हाथ जोड़ के वो लोग प्रेज लॉर्ड कर रहे थे, वो लोग आराधना कर रहे थे। तब वो दूत, उसने मुझे मेरे हाथ को पकड़ा और वो मुझे एक दरवाजे के पास लेकर गया। एक बहुत बड़ा दरवाजा मैंने वहां पर देखा। उस दरवाजे के अंदर मोती था और पूरे उस दरवाजे के ऊपर नक्काशी करी हुई उस दरवाजे के ऊपर थी। और जब मैंने उस दरवाजे की ओर देखा तो उस दरवाजे में एक बिल्कुल छोटा सा एक गैप था, जैसे कि बाहर से एक बिल्कुल बारीक सी रोशनी उस दरवाजे में से आ रही थी। तब मैंने उस दूत से पूछा कि ये जो दरवाजा है, ना तो ये खुला है ना तो ये बंद है, क्या इसके आगे क्या है, हम देख सकते हैं क्या? तो उसने मेरे हाथ को पकड़ा और वो दरवाजों को खोले बिना हम जैसे एक आर पार होते हैं, ऐसे हम उस दरवाजे में से आर पार हो गए। और जैसे उस दरवाजे में से आर पार हुए तो उस दरवाजे के ऊपर बहुत बड़े सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। तो वो दूत ने मुझे बोला कि ये अनुग्रह का दरवाजा है। और जैसे हम उस दरवाजे से पार हुए तो बहुत से स्वरदूत सज्जे पासे खब्बे पासे स्वरदूत खड़े हुए हैं। उन्होंने तुरी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उन्होंने उस तुरी को अपने मुंह में लगाया हुआ है और उन्हें अपने गालों में हवा को भरा हुआ है अपने मुंह के अंदर, बस फूकने के लिए वो खड़े हुए हैं। तो मैंने जैसे उस स्वरदूत को, जब मैंने दूत से पूछा कि ये किसकी तैयारी के अंदर है, वो कहते कि ये सब, और उनकी नजर वो दरवाजे के सामने है, वो दरवाजे के ऊपर सारे देख रहे हैं, उन्हें तुरियों को पकड़ा हुआ है। वो कह रहे कि बस
पिता के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पिता ऑर्डर देगा तुरंत तुरही फूकी जाएगी और दूसरी आमद होगी। तुरंत यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए जाएगा। और जब वो दरवाजे को देखा, दरवाजे बिल्कुल एक छोटा सा एक सुराख है, बिल्कुल छोटा सा एक ऐसी लाइन सी दिख रही थी कि बस थोड़ी सी देर के अंदर वो दरवाजा बंद होने वाला है। जब मैंने वो सारी चीजों को देखा तब मेरे अंदर डर आया। तब मैंने बोला कि मुझे वापस उस दुनिया के अंदर ना भेजे। तो परमेश्वर ने मुझे, दूत ने मुझे बोला कि नहीं, मैं तुझे भेजूंगा और मैं तुझे भेज के मैं तुझे जवानों के बीच में इस्तेमाल करूंगा। तब उस समय मैं सेवा के अंदर नहीं आया था, मैं सेवा के लिए चुना भी नहीं गया था। सिर्फ एक साधारण उपास 7 दिन के उपास प्रार्थना के अंदर हम लोग थे। और जब मैं वहां पर आके हम लोग बैठे, जब प्रार्थना का जब मैं उस स्वर्गदूत से बातें करने लगा तो स्वर्गदूत ने बोला कि अभी देख समय आ पहुंचा है, अभी तुझे वापस नीचे जाना है और उन जवानों को जो जिस प्रकार से तूने देखा है कि कैसे जवान नरक में नाश हो रहे हैं, ये समय है, तू उन जवानों को बता। इस प्रकार से जब मुझसे कहा और उस दूत ने मेरे हाथ को ऐसे छोड़ के, जैसे किसी को धक्का दे दिया जाता है, मुझे धक्का दिया और मेरे हाथ को छोड़ दिया। और जैसे मेरे हाथ को छोड़ा तो मैं सोचा शायद मुझे नरक में फेंक दिया गया। एक बहुत तेज के साथ मैं नीचे आया और अचानक से अपने शरीर के अंदर आया। जब मैंने सांस लिया और जब मैंने अपनी आंखों को खोला तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जहां था मैं उसी जगह पे अपने शरीर के अंदर वापस लौट के आया। इसलिए यदि आप जवान बच्चे खास करके, यदि आप इस प्रकार के पाप, कई प्रकार की बातों के अंदर हैं, यदि आप लोग उस नरक से बचना चाहते हैं तो आप भी अपने जीवन को खुदा के लिए समर्पण करें, अपने पाप के लिए पश्चाताप करें, खुदा आप सबको उसके राज्य के लिए तैयार करें।